छूने का परिणाम बहुत भयंकर होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी भाव मनोव्यथा स्पष्ट करती है, स्पष्ट बात ढंग से बात करती है। तीसरा पॉइंट जो आता है वो प्रतिहिंसा की भावना से ग्रसित है। कैसे है? छाया देवी जो है वो डॉक्टर शेखर से उपेक्षित होने पर इतनी अधिक मानसिक पीड़ा से व्यथित हो चुकी होती है कि वे शेखर की पुत्री को उसकी मृत्यु के बारे में बता देती है। जिस प्रकार छाया ने अपने जीवन को जलाते हुए समाप्त कर लिया था, उसी प्रकार प्रतिहिंसा की भावना से वह डॉक्टर शेखर के जीवन को भी समाप्त करना चाहती थी। जब शेखर उसे कहता है कि क्या अंतरिक्ष में जाकर भी करके भी तुम्हारी प्रतिहिंसा समाप्त नहीं हुई, तो इसका प्रत्युत्तर देती है छाया, कहती है तुम्हें अपने कार्यों का पुरस्कार मिलना चाहिए। तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया और तुमने मुझे वचन देकर के भी मुझसे विवाह नहीं किया। तुमने मुझे सपने की तरह हंसकर टाल दिया और मैं नींद के अंधेरे में तड़पती रही। इस प्रकार उसके मन में भी शेखर के प्रति प्रतिहिंसा की जो भावना है वो कूट कूट करके भरी हुई थी। चौथा पॉइंट है निराशा में जीवन। छाया के देवी के प्रेम को डॉक्टर शेखर ने जब ठुकरा दिया तो उसका जीवन बहुत निराशा में हो गया था। ठीक है, प्रेम में निराशा होने पर छाया का जीवन जो है वो आग की लपट से भी अधिक भयानक हो गया था और उसी अग्नि में ही वो पल पल जलते हुए छाया की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, निराशा में जीवन का छाया के मन में इतना असर होता है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और अपनी इसी मनोव्यथा को दर्शाती हुई स्वयं छाया जो है वो शेखर से कहती है कि मरने के बाद अब तो कुछ भी शेष नहीं है, लेकिन जिस तरह भयानक स्वप्न देख लेने के बाद उदासी रह जाती है, उसी तरह अब भी मेरे मन में रेखा खींची हुई है। इसके बाद वो शेखर को उलाहना देती है और अपनी मानसिक पीड़ा को व्यक्त करती हुई छाया कहती है कि डॉक्टर, तुमने मेरे संसार में आग लगा दी। तुमने कभी स्त्री के हृदय की थाह नहीं ली। वे प्रेम करते समय समुद्र से भी अधिक गहरी और गंभीर हो जाती है और निराश होने पर आग की लपट से भी अधिक भयानक, जिसकी एक एक चिंगारी से सारा जीवन जल जल कर बुझता है, जिससे उसे बार बार जलना पड़े। मतलब वो अपनी व्यथा बता रही है। इस प्रकार छाया के कथन में उसके निराशा में जीवन की वेदना भी स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर शेखर के प्रति उसका अगाध प्रेम, मतलब अनन्य प्रेम। छाया जो है उसकी मनोव्यथा डॉक्टर शेखर के प्रति किया गया उसका जो प्रेम है वो भी व्यक्त करता है। वे शेखर से कहती है कि मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था। मेरे प्रेम को तुमने ठुकरा दिए जाने पर मैं उस दर्द से तड़पती रही, फिर भी मैं मौन रही, हंसती रही, लेकिन तुमने यह ना समझा कि छाया इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसके जीवन में सूर्य ढल रहा है। तुमने मुझे ऊंचे शिखर से गिरा करके यह भी नहीं देखा कि मैं कितने नीचे गिर रही हूँ। स्त्री के हृदय में आग लगाकर त्याग का निर्मल जल पीते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हें कुछ ध्यान ही ना था कि उस जल में मेरे कितने आंसू मिले हुए हैं? इस प्रकार छाया के मनोव्यथा और सच्चे प्रेम को जानकर डॉक्टर शेखर कहता है, मैं नहीं जानता था देवी कि तुम्हारा प्रेम इतनी सीमा तक पहुंच चुका था। वस्तुतः छाया ने अपने प्रेमी डॉक्टर शेखर के कार्य में कोई व्यवधान नहीं पड़े, यह जानकर मन ही मन वीरा अग्नि में जलते हुए उससे अपने जीवन का ही उत्सर्ग कर दिया, जो उसके अनन्य प्रेम को दर्शाते। हम जैसे कहते हैं कि शेखर ने उत्सर्ग किया तो छाया ने भी उत्सर्ग किया। ठीक है ना, ये दोनों तरफ से उत्सर्ग है, त्याग है, बलिदान है, इसलिए इसका नामकरण उत्सर्ग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर शेखर के प्रति आक्रोश भावना। छाया के मन में डॉक्टर शेखर के प्रति आक्रोश की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। शेखर जो है वो छाया को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करता है कि मैंने केवल एक पवित्र उद्देश्य के लिए तुमसे विवाह नहीं